हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, अंतपुर विलाप। अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोड़ों के साथ कपिलवस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विराम में वह अत्यंत व्याकुल था। अश्रु थम नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया, उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। यद्यपि घोड़ा कंथक चल रहा था, पूर्वत अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं, तब से घोड़े ने ना घास खाई है, ना ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया। कपिलवस्तु के वन, उपवन, जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिख रहे थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगरवासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उसके रथ को देखकर अयोध्यावासियों ने आंसू बहाए थे। लोगों को उन पर खींच आ रही थी और वे कह रहे थे, पूरे नगर और राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहाँ छोड़ आए हो। बेचारा छंदक सबसे यही कहता कि मैंने राजकुमार को नहीं छोड़ा, वरन वे ही मुझे निर्जत में रोता हुआ छोड़कर चले गए। छंदक की बात सुनकर नागरिक कहते, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है? हम सब वहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घर के झरोखों से झांक रही थी, वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर रोने लगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंथक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया। उसकी हिनहिनाहट सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी भिलक भिलक कर रोने लगी। अंतपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चिंता शून्य हो गई। यह सब कुछ देख और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहाँ छोड़ आए हो? अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम हमारे हितैषी हो और तुम ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अरे ये कंथक अब क्यों हिनहिना रहा है? रात के अंधेरे में जब यह राजकुमार को लेकर गया था, तब क्या यह गूंगा हो रहा था? यशोधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोला, हे देवी, आप कथन की निंदा ना करें और ना ही मुझे दोष दे, क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी देवी प्रेरणा से घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनि नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। इन सबको कोई देवी विधान ही मानना चाहिए। तभी तो राजकुमार ने अपने मुकुट उतार फेंके
और काशे वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इन सब के पीछे ना मेरी इच्छा थी ना घोड़े की। लगता है यह सब कुछ देवी प्रेरणा से ही हुआ है। छंदक के मुख से कुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अंतपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर आई और फूट फूट कर रोने लगी। मौसी गोमती भिलक भिलक कर रो रही थी और बार बार मूर्छित हो जाती थी। यशोधरा रो रो कर कहती थी कि मैं ही अभागिन हूँ, तभी तो वे मुझे छोड़कर गए हैं। मेरी ना स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है ना कोई और। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वे मुझे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। है उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था। उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था, तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए हैं। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर का यह लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गई और अंतपुर की अन्य स्त्रियां भी भिलक भिलक कर रोने लगी। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोधन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा शुद्धोधन रो रो कर कहने लगे, मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है, जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर तत्काल स्वर्ग चले गए। हे भद्र, मुझे वह आश्रम बताओ जहाँ मुझे जलांजलि देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आए हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर्य खो बैठे। जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते रोते चेतना शून्य हो गए थे, वैसे ही वे चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के सशस्त्र पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, हे नरवीर, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए। आप असित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस कुमार को ना स्वर्ग रोक सकता है ना चक्रवर्ती राज्य, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए। आप कहें तो हम वहाँ जाए जहाँ कुमार गए हैं, उन्हें समझाए और बुला लाए। राजपुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय झटपटा रहा है। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को ले आइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राजपुरोहित और मंत्रीगण राजकुमार की खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े। धन्यवाद।